नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर गांव सिंभालका के पास पेट्रोल पंप पर लाइव लूट सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप के सभी सेल्समैन को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए पेट्रोल पंप से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों द्वारा सेल्समैन को बंधक बनाने और मारपीट का मामला कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मात्र 2 घंटों के भीतर बेखौफ बदमाशों ने सदर कोतवाली में लूट के प्रयास व लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बदमाश शामली जनपद में एक के बाद एक लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। शामली में बदमाशों ने मात्र 2 घंटे में सदर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट के प्रयास के दौरान फायरिंग की है और शोर शराबा होने पर अज्ञात बदमाश मौके से भाग निकले। लोगों की भीड़ आने पर बदमाश लूट में विफल हो गए, जिसके तुरंत बाद अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप लूट की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन को मारपीट कर बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर गांव सिंभालका के पास पेट्रोल पंप का है, जहां पर बाइक पर सवार होकर 3 अज्ञात बदमाश आए और तीनों आरोपियों ने हथियारों के बल पर वहां मौजूद सभी सेल्समैन को बंधक बना लिया और उनके साथ गाली गलौज की और फिर मारपीट करते हुए वहां से करीब 2.25 लाख रुपए की लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मामले में पेट्रोल पंप पर मौजूद पीड़ित सेल्समैन का कहना है कि बाइक पर 3 युवक आए जिनके हाथों में हथियार थे और उनके साथ गाली गलौज करने लगे और उन सबको हथियारों की नोक पर गाली गलौज करते हुए कमरे में ले गए और वहां मारपीट कर पूरे दिन की जमा किए गए लगभग 2.25 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार हो गए। सर, मैं टॉयलेट में गया हुआ था और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे तीनों सेलमैन उन्होंने गन पॉइंट पे लिए हुए थे और मैंने आते देखा, हाँ भाई ये गन पॉइंट पे है। आते उन्होंने कहा, इस ताऊ को भी लो भाई साथ में, ये भी साथ सेलमैन लग रहा है, चल भाई अंदर चल। तो भी हमको तीनों को अंदर ले गए। उसके बाद पे हमारे पे मारपीट की, कह लगे गले की चाबी दो, कैश दो जो तुम्हारे पास है। जेब से निकाला तो मैं कह रहा, सर जो हमारे पास है हम सब देते हैं, हमारे साथ कृपया कोई दुर्घटना या गोली मत मारियो। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। एक सेल मेरे साथ में, 2 के साथ में मारपीट की हमारे साथ में। उसके बाद तीन आदमी थे सर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, अगली नंबर प्लेट है उनके पास में। हेडफोन दो आँख कीजिए। सर हम यहाँ पे बैठे हुए थे, 2 बंदे, एक बंदा यहाँ पे खड़ा था। तो आते हुए वहाँ उन्होंने बाइक रोक दी। कहने लगा भाई, वो कह रहा, आते ही उसने हथियार डाल लिया। कह रहा कट्टा ले रहा था, कह रहा भाई कैश दीजिए मेरे। मैं कह रहा भाई मजाक मत कर। कह रहा कैश दे। हमने देखा भाई यहाँ तो हथियार ले रहे भाई, खट्टे ले रहे। मैंने निकाल के सारा दे दिया, जो बंदे थे हमने सारा सब कुछ दे दिया। 3 बंदे थे हम यहाँ पे। फिर एक ये भाई इधर से आ रहा था, इसे भी कहने लगा ऐसे ताऊ को, तो भाई को भी हमें 4 को अंदर ले गई। वो सारे मतलब जितने पैसे थे हमारे पास सारे लूट ले गए। वो स्प्लेंडर पे थे सर। हाँ जी, 3 लोग थे, तीनों कट्टा लिए हुए थे, मतलब हथियार थे तीनों का। आज थाना क्षेत्र कोतवाली में एक पेट्रोल पंप जिसका नाम है अशोक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों द्वारा एक घटना कारित की गई है, जिसमें उनके द्वारा तमंचे के बल पर जो यहाँ के सेल्समैन हैं उनसे पैसे छीने गए हैं। पैसे का अमाउंट अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन सेल्समैन द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ उनके पास जो जेब में 5-7 हज़ार रुपये थे वो इनके द्वारा छीने गए हैं। जो कैश जहाँ पे रखा जाता है वो बदमाश खोल नहीं पाए। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीड मिला है, जिससे कि जल्द ही पुलिस द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी कारित कराई। शामली जनपद में दिन ढलते ही एक ज्वेलर्स की दुकान पर बाइक सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने लूट का प्रयास किया। जब व्यापारियों ने लूट का विरोध किया तो आरोपी बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि वारदात जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू मार्केट की है। यहाँ पर शामली निवासी युवक मनीष गोयल की सुभाष ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। शनिवार देर शाम को मनीष व उसके पिताजी दुकान पर बैठे थे, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवक आए और आते ही दुकान पर रखा रुपयों का थैला आरोपियों ने उठाने का प्रयास किया। आरोप है कि युवकों ने पहले व्यापारी व उसके बेटे पर तमंचा ताना और फिर बैग लूटने का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर आरोपी बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। भाई 3 जने आए थे अंदर, कट्टे लगा दिए हमारे और लाइट वाइट बंद कर दी उन्होंने। हमने रुक के रख के दिए तो यहाँ लोग भाग इकट्ठे हो गए तो एकदम फायर करते हुए भाग गए। कोई नुकसान नहीं है। क्या कह रहे थे सर? वो कहते सामान दो, थैला दो। मैं थैला क्या करे, खाली थैला दो। मैं क्या करें, खाली थैला का तो हमारे यहाँ थैले मिले भाई। बस तरह से बात हुई, इतने में फिर वो रुक के रखे हो गए। नकाब पोस्ट या नहीं, बिना कुछ नहीं लगा रखा था। अच्छा, दुकान पर पापा और मैं थे।
कोई नौकर वगैरह? नौकर बाहर गया हुआ था, जब आया वो जब ही भागे वो लोग। क्या नाम है नौकर? संजीव वो है, संजीव। कहाँ का है? ये बदेव गाँव पे। अच्छा, पहले भी आपके साथ कोई इस तरह की बात हुई? किसी पे शक हो? कभी कुछ नहीं हुआ, न कोई शक है। रहने वाले कहाँ के हुआ? शामली की। कौन से मोहल्ले? मंडी गांधी का। आज थाना कोतवाली अंतर्गत गेंदामल मार्केट में एक सुभाष ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है। वहाँ पे शाम को 6:15 पर लगभग दो अपराधियों द्वारा उस दुकान में लूट का प्रयास किया गया, लेकिन लूट का प्रयास असफल रहा और फिर यह भी सूचना आई है कि उनके द्वारा मार्केट में हवाई फायरिंग की गई है। उसके बाद तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर मैं फोर्स के जाकर स्थिति का जायजा लिया गया और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और टीम बनाकर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सर्विलांस की टीमें, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की टीमें और तमाम चेकिंग लगाकर अपराधियों का पीछा जो है पुलिस कर रही है। जल्द ही इस घटना को वर्कआउट किया। मेरठ में ग्राहकों को कोरियर द्वारा भेजे गए जूते नकली निकले। ग्राहकों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां पर पुलिस ने दोनों सेल्समैन को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार लाखों रुपए की हेराफेरी की जाती है। कोरियर के माध्यम से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के मावाना थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक ग्राहक को कोरियर द्वारा भेजे गए जूते नकली दिखाई दिए, जिसके बाद उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच दोनों सेल्समैन को हिरासत में ले लिया। 1000 रुपए लिए इन्होंने मेरे से यहाँ पे। अन्नू खोल के नहीं दिखाने को नहीं, देखो ये वाले ऑर्डर करे थे और वीडियो बनाई है मैंने, ये वापस कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। कौन सी कंपनी से मंगाया था? रोयलक्स कंपनी है इनकी। ये रही देखो, मेरा नाम अंकित है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जय मोहल्ले से, मवाने के रहने वाला हूँ। कब कर रहे थे जी? 10-15 दिन हो गए। ये रहा एक्सपर्ट कंपनी है। तो दूसरे आए कोई? ये वाले देखिए जी, दे रहे ऑर्डर क्या करा था देखो। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तथा 6 दिसंबर को लेकर सतर्कता के साथ सीओ सदर कुलदीप कुमार व छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने NH 58 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया तथा फुट पेट्रोलिंग कर राहगीरों से पूछताछ की। वहीं सीसीटीवी कैमरे चेकिंग की, जहां उन्होंने अपने मातहतों को हर कीमत पर नागरिकों की सुरक्षा करने की हिदायत दी तथा संदिग्ध लोगों से सख्ती से पूछताछ करने की हिदायत दी। 6 दिसंबर की घटना को लेकर पुलिस खासी हरकत में नजर आई। 2 पहिया वाहन तथा कारों की डिक्की चेक की गई। इस दौरान संदिग्ध लोगों में हड़कंप मचा रहा। इस कार्य में पुलिस PRV की गाड़ियां भी लगी रही। क्षेत्र के गांव बड़ला पसेड़ा मार्ग, रोहाना छपार, खामपुर गोपाली मार्ग आदि पर प्रभारी निरीक्षक ने स्वयं मोर्चा संभाले रखा और क्षेत्र में सक्रिय होकर व्यापारियों तथा आम जनता से अपराधों को रोकने में सहयोग की अपील की। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में प्रॉपर्टी डीलर ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बुढ़ाना का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर कल्लू पसोंडा ने समाजवादी पार्टी के नेता पर फर्जी तरीके से जमीन बेचे जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच की गुहार की है, जहां उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि भोटा हसन अहमद, गुड्डू, महमूद धोबी, हारून सिद्दीकी आदि पर सीधे सीधे लोगों को बरगलाकर प्लॉट ठगी करने का आरोप लगाया है। वह उनके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी, मैंने बुढ़ाना में कुछ ज़मीन खरीदी थी सन 2010 में, वहाँ पे प्लॉटिंग की थी। प्लॉटिंग करने के बाद जो मैंने जिन जिन लोगों को प्लाट दिए हैं उनमें एक ये हसमती जो औरत है इसको भी दिया था और एक प्रधान जी के भाई हैं रुवेश भाई, उनको भी मैंने ही दिया था। दोनों के प्लाट मैंने दोनों को, जहां उसका प्लाट था उसको दे रखा है, जहां उनका प्लाट था उनको दे रखा है। अब क्या मामला है? अब मामला ये है कि यहाँ कुछ लोग समाजवादी पार्टी के हैं, असरदार लोग हैं, बहुत ही भूमाफिया किस्म के आदमी हैं। इफ्तिकार उर्फ भोटा है और एक हसन अहमद उर्फ लालू है और एक महमूद धोबी है, एक हारून समाजवादी का नेता है जी, जो इन लोगों को उकसा रहे हैं। इस औरत को भी मैंने जहां प्लाट दिया था वहीं इसका प्लाट है, आज भी है। इसका एक साइड का प्लाट है और रोवेज का 2 साइड का प्लाट है जी। अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं, क्या मामला? अधिकारियों पर बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं जी, निराधार लगा रहे हैं। अधिकारियों को मैंने सारे सबूत दे दिए हैं। अब क्या चाहते हैं? ये बिल्कुल भूमाफिया लोग हैं, दमक किस्म के व्यक्ति हैं जी। ये मेरी हत्या भी करा सकते हैं, मुझे बार बार धमकियां भी मिलती हैं,
कभी मुझे पुलिस में बैठवा देते हैं, थाने में बैठवा देते हैं, फिर वो प्रूफ देख के मुझे छोड़ देते हैं। मैंने सारे प्रूफ इनके खिलाफ इकट्ठे कर रखे हैं। अब क्या चाहते हैं? अब मैं इंसाफ चाहता हूँ जी, भारत की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें निष्पक्ष जांच करा दी जाए। इन्होंने 20 बीघे जमीन मेरी बेच दी, इनके नाम 21 बीघे जमीन थी, मेरे नाम 25 बीघे जमीन है सर। मैंने अभी तक 15 बीघे जमीन बेची है, इन्होंने उसमें से मेरी में से भी बेच दी सारी, और बराबर में जो बंजर जमीन है करीब 30 बीघे जमीन बंजर की बेच दी। जब जांच होगी इनका सब पता चल जाएगा। मैंने सारे बैनामे की कॉपी इनकी निकलवा ली है, जो इन्होंने सरकारी भूमि में भी बेच दी और हमारी में भी बेच दी। अब इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के द्वारा 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जिले में प्रत्येक स्थान पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं क्रांति सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र होकर प्रकाश चौक स्थित कार्यालय पर पहुंचे, जहां प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर उन्हें कार्यालय पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्य कार्यालय पर ही शौर्य दिवस मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की, जिसके चलते प्रशासन ने किसी को भी बाहर नहीं आने दिया। आज क्रांति सेना के द्वारा 6 दिसंबर का पर्व शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया है। आज हमारा पहले से घोषणा थी कि हम लोग शिव चौक पर जाकर शौर्य दिवस मनाएंगे, परंतु यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय व सीओ साहब व इंस्पेक्टर साहब ने आकर बताया कि शासन के द्वारा शौर्य दिवस में कोई भी कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध है, और हम लोगों को भारी बैरिकेडिंग लगा रोक दिया गया है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस रामचंद्र जी का नाम लेकर आज भाजपा सत्ता में पहुंची है, ये हम 6 दिसंबर जैसे पावन पर्व पर हमें शौर्य दिवस नहीं मनाने दिया गया, तो उसके बाद हमने ही प्रकाश मार्केट में आतिशबाजी कर शौर्य दिवस मनाया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप जो लोग 6 दिसंबर के अवसर पर जो शहीद हुए थे, उन शहीद को शहीद का दर्जा देते हुए उन सबको पेंशन दी जाए, और सभी शहीदों को और जो कार्यसभा को जो जेल में गए थे उन सभी को पेंशन दी जाए और उन्हें विशेष पुरस्कार दिए जाए। और आज जिन लोगों ने आज शौर्य दिवस मनाने की से रोकने का प्रयास किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और आगे से शौर्य दिवस का पर्व धूमधाम से मनाने की परमिशन पूरे प्रदेश में दी जाए। क्रांति सेना ने आह्वान किया था कि विजय दिवस और शौर्य दिवस आज वो लोग मनाएंगे, तो उनका जो कार्यालय है यहाँ महावीर चौक पे, उनके द्वारा अपने कार्यालय पर ही इस आयोजन को किया गया। और एहतियातन हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस व्यवस्था पूरी की हुई थी और बैरिकेडिंग भी की हुई थी। और बाकी पूरे क्षेत्र में भी आज 6 दिसंबर को देखते हुए सेक्टर और जोनल स्कीम लागू है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और पुलिस की व्यवस्था भी सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर की गई है। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आज कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का निर्वाण दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित कर निर्वाण दिवस पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समस्त प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संविधान रचयिता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब के द्वारा संविधान और देश के लिए किए गए कार्यों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इस तरह का आपने बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत किया, कैसे स्वागत किया? उनके परिनिर्वाण दिवस पर उनकी जीवनी के, उनके जनता के लिए किए गए कामों के और समाज की कुरीतियों को दूर करने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया था, उसके लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि उनको आदर्श को मानते हुए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सब सहयोग करें। पार्टी के कौन कौन कार्यकर्ता शामिल हैं? पार्टी के सभी मुख्य कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे, चाहे वो ज़िला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी हों, ज़िला महासचिव जिया चौधरी हों, हमारे मीडिया प्रभारी हों, सभी लोग इसमें मौजूद रहे। अच्छा, 2022 में मतलब सपा सरकार अपने मजबूती को लेकर चल रही है, किस तरह से करने को कार्य रहेंगे सपा सरकार के? मैं आपको बताऊं कि 2022 में आने वाले में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी शिक्षक और स्नातक सीटों पर चुनाव हुए 11 सीटों पर, 11 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया है। लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी ना लड़ाकर निर्दलीय का समर्थन किया था, वो 5वीं सीट भी समाजवादी पार्टी ने जीती है, क्योंकि ये चुनाव बैलेट से हुआ था, जिसको समाजवादी पार्टी लगातार उठाती आई है। अगर आप आज देखेंगे तो 11 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं।
4 सीटें भाजपा ने जीती हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार अप कर रही है। बिजनौर के शेरकोट नगर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में कोरोना बीमारी को दावत दी जा रही है, क्योंकि इस बाजार में अधिकांश लोग ना तो मास्क लगाए दिखाई दिए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजार हो या गली मोहल्ला, लोग बिना मास्क के घूमते दिखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन इन पर शिकंजा नहीं कस रहा। कोविड-19 की महामारी के चलते काला बाजार नियम की धज्जियां उड़ा रहा है। शनिवार को साप्ताहिक बाजार का लगने वाला काला बाजार जबरदस्त भीड़ से घिरा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर है, यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। प्रत्येक सप्ताह महिलाओं की जेब कटती रहती है। सूत्रों के अनुसार कुछ महिलाएं भी जेब काटने से पीछे नहीं हटती, जिनमें कुछ महिलाओं की जेब कटने के बाद महिलाएं रोती चिल्लाती देखी जा सकती हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।